बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। यदि आप अपना कल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब एकदम शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो हम लेकर हाजिर हैं यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। तो एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1.3 के सारे क्वेश्चन का आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एकदम क्लास 10th के मैथ में एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आपको अपना कल बनाना है तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। 2026 के न्यू सेशन में यानी न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और वे फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे शानदार तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे यहाँ पर एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हल करना है। ऐसा क्वेश्चन दे कि क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें इसको सिद्ध कीजिए कि क्या एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। माना क्या है, माना रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब भी ऐसा दे तो क्या कीजिए, सीधे मान लीजिए क्या हुआ है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय कहे तो क्या कीजिए, मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं ये हमारा एक, इसका नाम ये आर से राम होगा, हम मान लेते हैं क्या है, आर से रोहन होगा। लेकिन बाद में हम पता चल कर रहे हैं, मान लिए ये मोहन का क्या है, मोहन का लड़का राम है, मोहन का लड़का राम है। तो हम कह रहे हैं क्या, नहीं राम नहीं, इसका नाम रोहन है। लेकिन हमने क्या किया, पता किया, उसका डॉक्यूमेंट देखा, आधार कार्ड देखा तो पता चला कि क्या है, यह राम है। तो क्या हो गया, हमने गलत नाम सुन लिया था और गलत हमने मान लिया था। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम इसको भी वही काम करने वाले हैं, उल्टा मानेंगे। ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या माने तो रूट 5 को लिख सकते हैं कितना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जहाँ P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है व Q ≠ 0, Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ तक हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट 5Q बराबर हो जाएगा क्या, हमारा P। अब वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 5Q² बराबर हो जाएगा हमारा P²। तो हम जानते हैं कि Q² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P² / 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है। तो जब 5 P² को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। यदि 5 क्या है, P² को विभाजित करता है, 5 P को भी विभाजित करेगा तो हमारा P/5 बराबर हमारा मान लेते हैं K। क्या करेंगे, माना, और K क्या है, पूर्णांक है, K पूर्णांक है, जहाँ K क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, 5K। तो हमारा P बराबर आ गया 5K और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो इसको चाहें तो थोड़ा सा ऊपर
कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। अब इतना आ गया तब इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। इसको मानिए हम पी स्क्वायर बटे 5, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, तो समीकरण इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना, समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पर क्या लिख दिया हम 5k का स्क्वायर, 5k स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25 बटे हो जाएगा 25k स्क्वायर बटे 5, यानी 5 से 5 कट जाएगा। तो हमारा क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, तो हमारा क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा k स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 5 बटे क्यू स्क्वायर बटे 5, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बटे 5, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 क्या करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हमारा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 5k, एक सेकेंड, इसको हम लिखते हैं क्या, क्यू बराबर लिख सकते हैं कितना, क्यू 5 को भी विभाजित करेगा, तो यानी क्यू बटे 5 बराबर माना कि 1, ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर, एक सेकेंड, इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, एक लाइन और। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्यू बराबर 5k1, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 5 क्या है, P, जो 5 है हमारा क्या है, P व Q का, Q को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। और हमने माना था कि P व Q को क्या करा है, विभाजित करता है, लेकिन हमने माना तो क्या था, हमने माना था कि क्या P व Q विभाजित करता है, परंतु हमने माना था कि P व Q क्या है, P व Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। यह विरोधाभास क्या है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, गलत, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, यह विरोधाभास हमारी गलत, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, गलत गतल, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है, कल्पना से हुआ है। अतः √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। तो रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आसानी से इसको प्रूव कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कर सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में किए थे। यदि आपने एग्जाम्पल को देखा है तो आप इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमें सीधे क्या करना है, माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। माना इतना एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना क्या, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम दो पार्ट में बांटकर आसानी से हल कर सकते हैं। माना क्या एक परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं 3 + 2 √ 5 को लिख सकते हैं हम क्या, P/Q के रूप में। जब परिमेय संख्या है तो उसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या होती क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो, वो क्या करती है, सहअभाज्य संख्या। इसके बारे में हमने डिटेल के साथ पिछले वीडियो में चर्चा किया था। और वह क्या होना चाहिए, Q ≠ 0, Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 3 को क्या उधर ले जाएंगे तो हमारा बचेगा 2 √ 5 बराबर हमारा P/Q माइनस हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 2 √ 5 बराबर P/Q। तो हम लिख सकते हैं P - 3 Q/Q और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा √5 बराबर P - 3 Q/2Q। तो हम जानते हैं P व Q क्या है, P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं तो P व Q क्या है, पूर्णांक हैं तो P - 3Q/2Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक इतना एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब क्या P व Q क्या पूर्णांक है तो इतना क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम √5 को हम पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं कि परंतु √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है नहीं, अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के से प्राप्त हुआ, हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना से क्या हुआ, यह प्राप्त हुआ है। अतः कह सकते हैं कि अतः 3 + 2 √5 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यही हमारा क्या गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमारा इति सिद्धम, प्रूव मतलब क्या, इति सिद्धम। तो हमने
इसको भी आसानी से प्रूफ कर लिया है। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो। तो सेशन पसंद आ रहा तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए छोटा सा तो लाइक शेयर कर ही सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक और शानदार क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट हल करते हैं। तो कह सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। आइए तो अब आइए पहले को प्रूफ करते हैं 1/√2 को। तो 1/√2 को हल करेंगे। तो हल करने के लिए माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। सभी में वही काम करना है, हमें इसी को हल कर रहे हैं। तो इन सबको भूल जाइए, अभी के लिए क्या कीजिए, इन सबको भूल जाइए। इन सबको क्या करना है, इनको भूल जाना है तब तक के लिए। अब भूल जाइए। तो अब परिमेय संख्या है, माना क्या 1/√2 क्या परिमेय संख्या है, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अब इसको 1/√2 को परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/√2 को लिख सकते हैं कितना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ P व Q क्या है, P व Q क्या सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। P व Q क्या सहअभाज्य संख्या है, क्या है। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है हमारा 0, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा Q बराबर हमारा हो जाएगा √2P। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे हमारा हो जाएगा Q² बराबर 2P²। तो यहाँ पर हमारा P² बराबर हो जाएगा Q² 2। तो Q² इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं Q² क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो Q भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। Q भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तो यानी Q/2 बराबर K मान लेते हैं क्या, Q/2 बराबर क्या है K माना, जहाँ K क्या हमारा पूर्णांक है। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा 2K, Q बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 2K। तो Q बराबर हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2K। तो Q बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2K हो जाएगा। तो Q बराबर 2K ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से Q/2। तो हमें क्या करेंगे, K बराबर क्या, हमने समीकरण नंबर 2 में क्या रखेंगे, Q के जगह पर क्या रख देंगे हम 2K रख देंगे। तो Q के जगह पर क्या रखेंगे 2K रखेंगे। तो हमारा P² बराबर हो जाएगा 2K² बटे कितना 2, 2K² हमारा हो जाएगा कितना 4K² बटे 2, यानी कितना हमारा 2K² बटे 2K² आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कट जाएगा और हमारा P² बराबर हो जाएगा 2K²। तो हमारा K² बराबर हो जाएगा कितना, K² बराबर हो जाएगा P² बटे 2। K² बराबर क्या, P² बटे 2। तो क्या है P² क्या है 2 से भाज्य है, P² 2 से भाज्य है। तो P भी क्या होगा 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। तो P भी क्या होगा 2 से भाज्य होगा। तो यानी हमारा P भी क्या होगा 2 से भाज्य होगा। तो P/2 बराबर माना क्या K2 माना। तो मान लेते हैं क्या हमारा K2 हमने मान लिया। तो हमने K2 मान लिया।
तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, अब हम लिख सकते हैं P बराबर 2k2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q क्या है, 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, परंतु हमने माना है, हमने माना है कि P व Q क्या है, P व Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। परंतु हमने माना क्या, यह सह अभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना के कारण क्या उत्पन्न हुआ है। अतः कह सकते हैं 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने पहला, अब दूसरा हमारा क्या है, 7 करली में 5। तो हमारा दूसरा है 7 करली में 5। तो इसको हम अब हल करेंगे। तो माना 7 करली में 5 क्या है, माना 7 करली में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 7 करली में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना क्या, 7 करली में 5 क्या, परिमेय संख्या है। तो 7 करली में 5, 7 करली में 5 को लिख सकते हैं कितना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 तथा P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा P/7Q, P/7Q। तो हम लिख सकते हैं P व Q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। तो P/7Q क्या हो गई, पूर्णांक हो, तो क्या होगा, P/7Q क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगा। और जब पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होगी। जब P व Q पूर्णांक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु √5 क्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः यह विरोधाभास, हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई है, हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, कल्पना
गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना से क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। अतः 7 कर्डिम 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7 कर्डिम 5 क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला पार्ट तीसरा था। इसमें तीसरा पार्ट में हमारा क्या था? तीसरे में हमारा है 6 + √2। कौन सा है? 6 + √2। तो 6 + √2, 6 + √2 को हमें सिद्ध करना कि क्या यह भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हल, इसका हल माना 6 धन √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। माना इतना एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना कितना? इतना एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 क्या आ जाएगा? को लिख सकते हैं कितना? P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0 और P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। क्या है? P व Q क्या सहअभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6, यानी लिख सकते हैं √2 बराबर P - 6 Q/Q। तो हम जानते हैं कि P व Q क्या है? P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं। तो जब P व Q क्या है? पूर्णांक हैं, तो P - 6Q/Q क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 क्या? एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी विरोधाभास हमारी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने गलत मान लिया कि क्या परिमेय संख्या है, तो अतः कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर को आपने पूरा देखा है, शानदार तरीके से वीडियो को पूरा देखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर लेकर मिलेंगे, तब हमारा चैप्टर का हो जाएगा द एंड। तो इसके अगले सेशन में हम इस चैप्टर का करेंगे क्या? द एंड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।